साहिब कह रहे हैं, भई खराब आप गई सारी, लोभ मोह मसानी। बहुत खतरनाक आ गए दोनों, लोभ और मोह, ये हैं दो जिनकी ज्यादा पकड़ है जीवात्मा पे, लोभ और मोह। इन दोनों की ज्यादा पकड़ है, लोभ की और मोह की। मोह में क्या है? परिवार, आसक्ति, जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री, क्या है मोह में। और लोभ वहीं बैठा है। जब व्यापार आएगा, दुकान आएगी, कमाना आएगा, तो लोभ के अंग में ही तो कमाएंगे हम। रविदास जी महाराज संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। वह जूते बनाते थे, 2 जोड़े हर रोज बनाते थे। जैसा आता भाई, एक को बेच के भंडारा करते थे हर रोज, और एक को बेच के गुजारा करते थे। अब आप ये देखो कि एक को बेच के भंडारा हर रोज करते थे, खिलाते थे, और एक से गुजारा करते थे। फिर 3, 4, 5, 10 बना लेते, क्या दिक्कत थी बचत करने के लिए? बचत नहीं करनी थी ना, संग्रह नहीं करना था ना। संग्रह क्या था? वही तो था लोभ का अंग। कि लोभ के अंग को ही तोड़ रखा था। कहते 2 रोटी क्यों बना रहे हो भाई साहब? कहते 2 खा दी मैंने तो। कहते 2 और कहते आटा रखा, आप आगे हो, 2 रोटी आपकी बनाऊंगा, आप 2 आप खाओ। क्या ये है? कब आता है? बहुत समय के बाद आता है ये। ऐसा नहीं है लगते आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा बच्चा पैदा होते जवान नहीं होता, परसों शादी करके पत्नी ले आएगा, हमारे बहुरानी घर में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 21 साल लगेंगे, 21-22 साल के बाद आएगी बहुरानी घर में। बेटा तो अपना ही है। समय आएगा बीच में, योग बनेगा। ऐसे ही भगत का भी योग बनेगा। दाखिला तो पहली क्लास में है, फिर उसको ये पता है कि इसमें, इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में 10वीं भी है, बीए भी है, एमए भी है, पीएचडी भी है। फिर वहीं रहेगा वो। उसको पता लग गया कि पीएचडी तक का तो कोर्स यहाँ है। फिर सीधा नर्सरी से तो सीधा बीए में नहीं हो सकता, वो नहीं होता। कैसे? जैसे दृष्टांत लो, पिंड में बेटा तो हमारा है, क्या मांगता है? मम्मी चीज़ लाऊंगा, कुछ खाने कुछ भी ले आऊँगा। हम उसको 5 रुपये 10 रुपये दे देते हैं। क्या सोचते हैं? 1-2 रुपया वो ज़्यादा ले लेगा और क्या होगा? इसको नहीं पता है तो थोड़ा खर्चा है। क्या 2000 का नोट माता पिता देंगे उसको? है? बोलो। इस योग्य नहीं हो पाए। बेटा तो अपना है, नोट भी अपना है भी उसी का, बाद में उसी को देना है, कमा भी उसी के लिए रहे हैं हम। क्या कहते हैं? अब तो बेटे के लिए कमा रहे हैं जी। आमतौर पर लोग बोलते हैं हम तो जी बच्चों के लिए कमा रहे हैं। फिर बच्चों को दिन 2000 का नोट उसको, जो 5 साल का है, दे देना। क्यों? योग्य नहीं है वो, खो देगा, कोई ठग लेगा उसको। ऐसे ही जो गुरु के दरबार में नर्सरी में दाखिला हुआ है, 10वीं में है, बीए में है, एमए में है, ये लेवल है भाई। वो वस्तु वही टिकेगी जब योग्य हो जाएगा। जब तक योग्य नहीं होगा, वस्तु आएगी फिर चली जाएगी वहाँ से, वहाँ ठहर नहीं सकती। योग्य जब तक नहीं होगा, वो वस्तु वहाँ ठहर नहीं सकती। साल में, 2 साल में, 10 साल में चली जाएगी उससे पास से। योग्य होने के बाद ही ठहरेगी वो। साहिब कह रहे हैं, उम्र गई ऐसे उठ दो उम्र गवाई, भली बुरी नहीं जानी, न अपना भला जाना न बुरा जाना, करता है गा कर्म, सभी कर रहे हैं जी, कर लो जी। सभी के साथ क्यों जोड़ रहा अपने आप को? ना तो सभी के साथ ही आया तू, और ना सभी के साथ जाएगा यहाँ से। क्यों जोड़ रहा सभी के साथ? ये मन जोड़ रहा उसको कि देखा देखी कर ले, पाप पुण्य से क्यों डर है, कर दे गेली कर, पाप पुण्य से क्यों डर। ये क्या मतलब होता है क्या? अरे भाई उसका पाप कर्म बन गया, आप क्यों बना रहे हो? उसका ही बना रहने दो ना,
आप क्यों आहुति डाल रहे हो, फिर आपका ही बनेगा। शेयर होल्डर तो आप भी बन गए। जब हम सामने वाला गाली दे रहा है और हम भी उसी भाषा में गाली दे रहे हैं, बराबर हो रहा है खाता, हाँ बराबर हो रहा है। बस वो गाली दे रहा है, हम चुप हैं, तब है उसका पाप कर्म बन रहा है, हमारा नहीं बन रहा है। हम नहीं योगदान दे रहे उसमें। ये कर पाना, सहन शक्ति को बढ़ाना सुरवीरों का काम है। सहन करना सहन शक्ति है, नाम में रख रखा है सहन शक्ति। तो शक्ति है। कायर व्यक्ति जो सहन शक्ति नहीं रखता ना, तुरंत उल्टे जवाब देता है, वह भक्ति मार्ग में तरक्की नहीं होती उसकी। क्या काटता रहता है वो? ट्रैक्टर होता है किसान का, और वो जो है कहीं जाके कच्ची थी, पानी था, उसमें फंस गया और वो चल तो रहा है, स्लिप काट रहा है, यानी टायर तो घूम रहे हैं, निकल नहीं पाता। चल तो रहा है, ऊर्जा भी खर्च हो रही है, डीजल भी खर्च हो रहा है, और चल भी रहा है, फिर आगे नहीं बढ़ रहा। वो साधक ऐसे ही हैं, वो स्लिप काटू हैं, वहीं खड़े रहेंगे, चले तो गए, स्लिप मारते रहेंगे वहीं पे। दिखेंगे लोगों को तो बहुत काम कर रहा है, चल रहा है स्पीड से, कुछ नहीं है, वो स्लिप काट रहा है वहीं पे। समझ गए मेरी बात को? सहन शक्ति को बढ़ाना सुरवीरों का काम है, कायरों का नहीं है। ये जली कटी सहन करना सुरवीर साधक सहन करेंगे। छोटा व्यक्ति तो तुरंत जवाब देगा, ब्याज समेत देगा, 2 पछली और कहेगा जाएगा। जो खत्म हो गई थी 1-2 साल पहले, वो भी सुना के जाएगा नहीं। कौन है ये असहनशील हैं। सहन शक्ति है, भली बुरी नहीं जानी, आगे मार्ग में दाखिला भी ले रहे और समझ नहीं पा रहे, फिर क्या है ये? हठ धर्मिता है, ये इग्गो है, दूर नहीं हो रही है, बहुत समय लगेगा। पता बहुत बातों क्या होता है, जब बच्चा नहीं मानता विद्यार्थी बार बार समझाने से, तो थप्पड़ मारता है अध्यापक, डंडा मार देता अध्यापक। फिर क्या होता है? सही गलती हुई है, कुछ न कुछ तो बड़ी गलती हुई है। ये तो कभी डंडा मारा नहीं करता अध्यापक, ना कभी थप्पड़ मारता था, जरूर बड़ी गलती हुई है कुछ न कुछ तो। जब चेत गया तो ही भला है, नहीं तो फिर कभी नहीं चेत पाएगा, फिर जिंदगी भर नीवे झूलता रहेगा, वो संवार नहीं पाएगा अपने आप को। भली बुरी नहीं जानी, शंका मानी जानी जी अपने, है ये वस्तु बिरानी। शंका कर रहा है, ये मेरा है नहीं, ये शरीर है ना, तेरा शरीर, तेरी आत्मा तेरे भीतर बैठी, तेरा सब कुछ है, इसी के द्वारा तो जुड़ा हुआ सबके साथ। इसको ही नहीं संभाल पाया श्रीमान जी। श्वास तेरे भीतर बैठे, साधना तूने करनी है, अपने आप को संवारना तन्ना है, सुधारना तन्ना है। पड़ोसी सुधर गया, तुझे क्या मिला? खुद सुधरेगा ना। हलवा पूरी तो खा गया पड़ोसी, हम भूखे बैठे, क्या फायदा उस बात का? कहें कबीर यही राखू जतन से, नहीं फिर हाथ नानी। साहिब कहते हैं भाई ये हाथ में नहीं आवेगी मनुष्य देही, कम से कम इतना तो रख ले कि मनुष्य तन तो मिल जाए आगे जा करके। अगर मनुष्य तन नहीं मिलागे फिर भक्ति नहीं, फिर 84 में चले गई। संतों ने खूब समझाया है, ठोक के बताया है, जो मान लेता है, अंगीकार कर लेता है, उसका भला हो जाता है भाई। जो नहीं मानता उसका भला नहीं होगा भाई। सिद्धांत है, 2 और 2 4 है, पक्का कार्य है, अनुभव की वाणी है संतों की। तो कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं
साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। बंदा सेवक तेरा जी, बंदा सेवक तेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। निस दिन रटूं तुम नाम को, पल बिसरूं नाही। निस दिन रटू तुम नाम को, पल बिसरूं नाही। हर दम राख हजूर में, हर दम राख हजूर में। मेरे सच्चे साईं। मेरे सच्चे साईं जी, मेरे सच्चे साईं। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। काल मार मर्दन करो, देओ चरण बसेरा। देओ चरण बसेरा जी, देओ चरण बसेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। गफलत मेरी मेट कर, मोहे करो होशियारा। गफलत मेरी मेट कर, मोहे करो होशियारा। भाव भक्ति विश्वास में, भाव भक्ति विश्वास में। देखूं दर्श तुम्हारा। देखूं दर्श तुम्हारा जी, देखूं दर्श तुम्हारा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। काल मार मर्दन करो, देओ चरण बसेरा। देओ चरण बसेरा जी, देओ चरण बसेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। सिफत तुम्हारी क्या कहूँ, तुम हो गहर गंभीरा। सिफत तुम्हारी क्या कहूँ, तुम हो गहर गंभीरा। सूरत में मूरत बसे, सूरत में मूरत बसे। सोई लखो कबीरा। सोई लखो कबीरा जी, सोई लखो कबीरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। काल मार मर्दन करो, देओ चरण बसेरा। देओ चरण बसेरा जी, देओ चरण बसेरा। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साचा साहिब एक तू, बंदा सेवक तेरा। साहिब कहते भाई ये सत्य पुरुष परमात्मा आप ही सच्चे हो, सत्य तो आप ही हो, और मैं आपका दास हूँ, मैं सेवादार हूँ। क्या कह रहे हैं, काल मार मर्दन करो, देहूँ चरण बसेरा। जो काल
पूरा नाम है इसका ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। ये काल पुरुष बहुत शक्तिशाली है। 21 ब्रह्मांड इसी के अंडर में आते हैं, तीनों लोग इसकी खेती है, इसी का राज चलता है। साहिब कहते इस काल को तो मार दो। क्या मर जाता है? मर नहीं जाता, टल जाए तो। भाई हमारे खेत में कोई पशु बाहर का आके नुकसान करता है, हमारी फसल को चर जाता है, खा जाता है, और वो हमारे खेत में आना बंद कर दिया, कोई रोक दे उसको, क्या फायदा होगा? हमारी फसल को न चरेगा, न खाएगा, न नुकसान करेगा। है तो वो फिर कहीं और खा रहा है, वो उस मतलब खाने से भाई काल कहीं और खा लेगा, खेती उसकी और भी है। कह रहे साहिब निस दिन रटू तुम नाम को पल बिसरू नाही। अब रटू पे पता क्या सोचेंगे भगत, यू रटना तो फिर आ गया भाई। ये भी तो साहिब कह रहे हैं। अरे संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। निस दिन रटू तुम नाम को पल बिसरू नाही, हरदम राख हजूर में मेरे सच्चे साईं। हरदम साहिब में कैसे मिला रहेगा? बड़ी कठिन बात है ये, समझ में आती हैं, समय के साथ आती हैं। गफलत मेरी मेट कर मोहे करो होशियारा। लापरवाही है, गफलत है, मैं संसार को नंबर 1 पे रखता हूँ, परमात्मा को नंबर 2 पे रख लिया। ऐसा है जी, दो संसारी आपस में मिलते हैं। कहता सुना चित्र सिंह, हाँ सोना सुरत सिंह, परमात्मा की मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, ही मैंने सुना है, परमात्मा की मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। फिर परमात्मा की मर्जी होगी जब भक्ति करवा लेगा। हाँ बिल्कुल करवा लेगा, शाबाश हो, बड़े सयाने हो जगत में। तो फिर ये एक बात और बोल लो, परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब परमात्मा की मर्जी होगी जब भोजन कर लेना, घर जाके भोजन मत करना, आज से उसकी मर्जी आने दो। दिन में 3 बार भोजन करते हैं, बिना पूछे करते हैं, पूछते भी नहीं परमात्मा को। जब नंबर उसका आया तो बड़ा अजीबो गरीब ले आए दास्तां उठा के। अरे उसने तो कर दी, दया कर दी, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? उसने तो मौका दे रखा है। जगत के सारे कर्म अपनी मर्जी से करते हैं, बहुत हैं, हजारों हैं कर्म जगत के। तो एक कर्म मालिक का प्रति है भक्ति। जब भक्ति का नाम आ गया तो वो करवा लेगा जब उसकी मर्जी होगी, शाबाश। एक कर्म भी टाल दिया, तुमने हजारों करता बिना पूछे। गफलत मेरी मेट कर मोहे करो होशियारा, भाव भक्ति विश्वास में देखूं दर्श तुम्हारा। दर्शन होते हैं उसके, दिखता है, बिल्कुल दिखता है। वो सुनना है, काल का प्रचार बहुत ज्यादा है, और काल के ज्ञानी क्या, काल के प्रचारक पता क्या कहते हैं? नहीं पता तो आपको फिर कभी प्रचार बात करेंगे, तो टाइम कम बच गया। फिर भी एक लाइन कहते हैं आपको, वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। अलग से कोई अमरलोक नहीं है, अलग से कोई सत्यलोक नहीं है, अलग से कहीं जाना नहीं है, अलग से कहीं आना नहीं है। ये उनकी पहचान है। चलो सुन लो तुम अच्छे से। अनुराग सागर में साहिब ने धर्मदास के प्रति बखान कर रखा है। रंभदूत जब आएगा, हे धर्मदास सुन ले, ये काल का दूत महान बलवान होगा, महान वक्ता होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, और तुम्हारी और मेरी बात का खंडन करेगा। अनुराग सागर में जो लिख रखा है उसको नहीं मानेगा, कांटा मार देगा उस पर। क्या कहेगा? ये तो कथा थी, धर्मदास जी के प्रति कथा थी। पता क्या कहता हो काल का दूत?
कि धर्मदास मोटी बुद्धि का था, उसको समझाने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टांत दिए हैं साहिब ने। अब फंसेगा ये काल का दूत। साहिब ने जो कहा सत्य कहा, बोल लो ये बात मानोगे? अगर ये बात मानोगे, जो कुछ कहा सत्य कहा, फिर झूठ क्यों बोल लेंगे? बोलो, फिर झूठ क्यों बोलेंगे वो धर्मदास के प्रति? और एक जगह झूठ बोल दिया साहिब ने, फिर तो बहुत जगह झूठ बोल लेंगे। फिर तो बहुत जगह झूठ बोलेंगे। साहिब कह रहे हैं, हे धर्मदास, वो काल का दूत महान बलवान होगा, महान विद्वान होगा, षड्यंत्रकारी होगा, खतरनाक होगा वो, और तुम्हारी और मेरी बात का खंडन करेगा। वह जीव आत्मा को ही सत्य पुरुष ठहराएगा और सत्य पुरुष के नाम और ज्ञान को छिपाकर अपने आप को प्रकट करेगा। विचार करो, अगर जीव आत्मा ही अपने आप में सब कुछ होता तो फिर नाना प्रकार के दुख भोगता क्यों फिरता है जीवात्मा? साहिब की श्रीवाणी है, ये पहचान बताइए। ऐसा होगा वो काल का दूत। क्या कहेगा वो? न कहीं अमरलोक है, न कहीं सत्यलोक है, कहीं कुछ नहीं है, यहीं पे है। आत्मा का विकास कर लो, अवगुणों को त्यागते चलो, आत्मा अपने आप ही परमात्मा रूप हो जाएगी। बिना सूर्य के सामने लाए गीला कपड़ा सूख जाएगा कभी? बोलो, अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर ये दुखी क्यों है? फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? फिर परमात्मा शब्द क्यों आ गया? फिर आत्मा ही रखता। ये शब्द कहां से आ रहे हैं? अधूरा ज्ञान है, काल का है, लोगों को फंसा रखा है। साहिब का नाम लेते हैं वो, साहिब की फोटो लगाते हैं वो, ज्ञान काल का देते हैं वो लोग। उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नहीं पता वो आपको, बड़ा मुश्किल है। कोई विरला पहचान सकता, कोई विरला। और श्री वाणियों को तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में पेश करते हैं वो, उनकी विशेषता है ये। उनसे भी तो पाला पड़ेगा हमारा, कि समाज में बैठे हैं, टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, यूट्यूब आ गई, इंटरनेट आ गया, वो सब बैठे, हर जगह बैठे वो लोग। खोलते ही आएंगे वो, तो खोलते ही सुनोगे तुरंत फंस जाओगे। कैसे निकलोगे? ये कसौटी बताई जा रही है आपको। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही थी, सिफत तुम्हारी क्या कहूं, तुम हो गैर गंभीरा। देख बताएंगे अब, सूरत में मूरत बसे, सोई निरख कबीरा। आ गई मूर्ति शक्ल आ गई। कहाँ है वो? सूरत में है। सूरत शब्द योग जब होगा प्रकट होगा। फिर साहिब की श्रीवाणी तो हम खोल रहे हैं, बोलो, बोल भी रहे हैं, खोल भी रहे हैं, और प्रैक्टिकल हम देखते भी हैं उसको। प्रैक्टिकल हमारी अनुभूति भी है। फिर क्या है? पूरा है, अधूरा नहीं है। सर्व संतों की श्रीवाणी नहीं बोलते हम, ध्यान से सुन लो। पिक एंड चूज करते, अपने अपने फेवर की वाणी ले आते, बस। अरे सर्व संतों की श्रीवाणी क्यों लाई गई है हर पॉइंट पे? ताकि विश्वास दृढ़ हो जाए कि सर्व संत एक हैं। दृढ़ हो जाएंगे हम, विश्वास होगा हमारा पक्का। फिर पक्का होगा विश्वास तो फिर तैरेंगे भाई, फिर साधना भी करेंगे, फिर गुरुमुख रहेंगे, फिर गुरु की आज्ञा मानेंगे हम, फिर तरेंगे, फिर भरोसा होगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। हम सभी आए, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।